जय हिंद प्यारे साथियों। हम लोग प्रकाश के अपवर्तन का पूरा 5 वीडियो कंप्लीट कर चुके हैं और वह ख़त्म हो चुका है चैप्टर। आज मैं इस वीडियो में प्रकाश के अपवर्तन से जो क्वेश्चन बना है वीवीआई क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम 2024 में जो होने वाले हैं उसके दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जेक्टिव क्वेश्चन को इसमें हम करवाने वाले हैं। लगभग लगभग यह क्वेश्चन मेरा गेसिंग किया क्वेश्चन जरूर आएगा, इसलिए ध्यान से आप लोग प्रत्येक क्वेश्चन को देखिएगा। तो आइए हम शुरू करते हैं। प्यारे साथियों, से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और नोटिफिकेशन को ऑन कर दे ताकि आने वाले जितने भी वीडियो होंगे है ना इसी तरीके से आपको मिलता रहे। तो आइए हम शुरू करते हैं समय को बिना गवाए हुए। तो कुछ क्वेश्चन देखिए ध्यान से। पहले यहाँ पे लिखा गया है कि कुछ महत्वपूर्ण, देखिएगा ध्यान से देखिएगा, कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है ना जो परीक्षा में पूछे जाते हैं। यहाँ पहले मैंने लिख दिया है कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है जो परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। तो आइए पहला क्वेश्चन हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन जो है वह इंद्रधनुष क्या होता है। पहला क्वेश्चन क्या है, तो इंद्रधनुष क्या है, व्हाट इज रेनबो, है ना। देखिए ध्यान से, यह एक प्रकार का प्राकृतिक स्पेक्ट्रम है। ठीक है, यह एक प्रकार क्या है, तो प्राकृतिक स्पेक्ट्रम है जो वर्षा के बाद सूर्य के विपरीत दिशा में दिखाई देता है। सूर्य के विपरीत दिशा में दिखाई देता है और इससे परिक्षेप अपवर्तन पूर्ण आंतरिक परिवर्तन है ना वर्ण विक्षेपण जैसा घटनाएं होते रहती है। किसमें, तो ये रेनबो वाला में। ठीक है, अब देखिए ध्यान से समझिएगा कि स्पेक्ट्रम क्या करता है। ये प्राकृतिक होता है ना, यह विपरीत दिशा में होता है और इसके परिक्षेप अपवर्तन ये पूर्ण आंतरिक होता है और ये वर्ण विक्षेपण के जैसा होता है। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा कि यह इंद्रधनुष कितने प्रकार के होते हैं। तो यह इंद्रधनुष जो होते हैं वह 2 प्रकार के होते हैं। एक प्राथमिक इंद्रधनुष होते हैं और एक द्वितीयक इंद्रधनुष होते हैं। तो आइए समझते हैं कि प्राथमिक इंद्रधनुष किसे कहते हैं और द्वितीयक इंद्रधनुष किसे कहते हैं। आपको एक एक करके इसी तरीके से लिखना होगा। यानी कि इस प्राथमिक इंद्रधनुष में क्या होता है कि इस इंद्रधनुष में बाहरी किनारे पर लाल और अंदर वाले पर क्या होते हैं, तो बैंगनी होते हैं। वो क्या कहलाते हैं, प्राथमिक है ना इंद्रधनुष कहलाते हैं। ठीक है, द्वितीय क्या होंगे, सिर्फ इसी का उल्टा होंगे। इस इंद्रधनुष में बाहरी किनारे पर बैंगनी और अंदर वाला पर क्या होगा, तो लाल होगा। वो क्या कहलाएगा, तो द्वितीयक इंद्रधनुष कहलाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है वह वायुमंडल में अपवर्तन के कारण, ध्यान से देखिएगा अगला क्वेश्चन को, कि वायुमंडल में अपवर्तन के कारण कौन सी घटनाएं होती है। हमारे वायुमंडल जो अपवर्तन जो होती है ना, उसमें कौन सी घटना होती है। तो ध्यान रखिएगा, तारों का टिमटिमाना, ये भी क्या होता है, तारों का टिमटिमाना क्या होता है, वायुमंडलीय अपवर्तन घटनाएं होते हैं। अब समझते हैं कि तारे क्यों टिमटिमाते हैं। हम थोड़ा सा आपको पहले बताया तो उसको अधिक पढ़कर समझा देंगे। ठीक है, देखिए हमारे पृथ्वी पर से हमारे ये अर्थ हो गया, ये क्या हो गया, तो अर्थ हो गया। ठीक है, हमारे अर्थ से बहुत ही ऊंचाई पर क्या है, तो स्टार है। बहुत ऊंचाई पर क्या है, तो है ना स्टार आपको है। ठीक है, अभी स्टार की प्रकाश की किरणें जो है जब हमारे धरती पर आती है तो इसके बीच में जो होता है और सघन और विरल माध्यम होता है। यानी कि गर्म और ठंडी हवा चलते रहती है और हमारे पृथ्वी से बहुत दूरी होने के कारण इसका प्रकाश जो है हमारी आंखों तक नहीं आ पाते, पृथ्वी तक नहीं आ पाते हैं, रुक रुक के आते हैं। इससे हमको महसूस होता है कि तारे टिमटिमाते हैं। हमारे एक्चुअली देखा जाए तो तारे टिमटिमाते नहीं है, हमको टिमटिमाते प्रतीत पड़ता है। ये किसके कारण पड़ता है, तो वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। तो आइए हम समझते हैं यहाँ पर जो लिखे हैं। ठीक है, पहला है तारों का टिमटिमाना। वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण, किसके कारण, तो वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण तारों से निकलने वाली प्रकाश की तीव्रता कभी बढ़ती है तो कभी धुंधली दिखाई देती है, यानी कि घटती है। तो कभी है ना क्या होती है, तो कभी तो चमकीले, क्या है, तो कभी चमकीले, इस तरह का बार बार तारों का धुंधला या चमकीला दिखाई देना ही तारों का टिमटिमाना होता कहलाता है। ठीक है, यानी कि बार बार जो है ना तारे का जो प्रकाश की जो रोशनी पृथ्वी पर नहीं आ पाती, कभी चमकीला दिखाई दे दिया, ठीक है, कभी क्या दिखाई दे दिया, तो है ना चमकीला दिखाई दे दिया, तो कभी धुंधला दिखाई दे दिया। तो इन सारी इससे जो घटना जो होती है इससे क्या होता है, हमारे आंखों तक ये अच्छी तरीके से नहीं आ पाते। इसी को बोलते हैं तारों का टिमटिमाना। अब समझिए यहाँ पर फिगर में क्या है, ये क्या है आपको देखने को मिल रहा है, ये है स्टार। ये क्या है, तो स्टार यानी कि तारा है। ठीक है, ये तारा है ना। इसका प्रकाश की किरण कहाँ से आ रहे हैं, तो यहाँ पर आ रहे हैं ना, धरती पर आ रहे हैं। ठीक है, मान लीजिए जब धरती पर आते हैं इसकी किरणें तो यहाँ पर बहुत सारे सघन विरल हवाएं चलते रहती है। जब ये क्या करती है,
इस माध्यम से जब गुजरते हैं तो कभी उसका प्रकाश रुक जाता है, कभी आ जाता है, कभी रुक जाता है, कभी आ जाता है, जिस कारण पृथ्वी पर जैसे ही पहुंचता है तो हमको महसूस ये होता है कि तारे टिमटिमाते हैं। ठीक है, किसके कारण? तो वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। ठीक है, तो इसका आंसर यही होगा। आगे समझते हैं, समझ में आ गया होगा तारे क्यों टिमटिमाते हैं? तो वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण टिमटिमाते हैं। इसका रीजन भी आपको समझा दिए, है ना, और उसी प्रकार से आप लिखिएगा भी। अगला देखते क्वेश्चन कि सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य अंडाकार, है ना, अंडाकार दिखाई देता है, जबकि दोपहर के समय गोला दिखाई देता है, ऐसा क्यों होता है? आइए समझते हैं। सूर्योदय व सूर्यास्त के समय, देखिए ध्यान से, सूर्योदय किसे कहते हैं? जहाँ जिस समय सूर्य उगते हैं। ठीक है, सूर्यास्त क्या होता है? जिस समय सूर्य क्या होते हैं? तो डूब जाते हैं ना। उसके दोनों समय जो होता है वायुमंडलीय अपवर्तन के अधिक और, है ना, असमान रूप से होता है, जबकि दोपहर के समय लंबवत प्रकाश की किरणें गिरती है। देखिए ध्यान से, मतलब जब सुबह होता है और शाम होता है, जो सुबह और शाम, तो पृथ्वी से हमारे मान लो कि, है ना, कोई इंसान है ना, जो पृथ्वी पर रह रहा है, तो इससे यहाँ पर ये अगर ये अर्थ पर रह रहा है तो ये सूर्योदय सूर्यास्त के समय सन हो गया। ये क्या हो गया? ध्यान से देखिएगा, ये क्या हो गया? तो सन हो गया। जैसे ये सन होगा तो यहाँ से क्या होगा? ये सन है। ठीक है, एक मिनट, है ना, ये सन है। ठीक है, तो सन से क्या होता है? जैसे ही ऊपर मतलब जाता है, ठीक है, तो यह हमारे जब पास आता है तो पास आता है तो काफी नजदीक आ जाता है। क्या आता है? काफी नजदीक आ जाता है। तो वही यहाँ पर कहता है गिरती है, जिसके कारण वायुमंडलीय अपवर्तन न के बराबर होता है। क्या होता है? वायुमंडलीय अपवर्तन न के बराबर होता है। यही कारण है कि सूर्योदय और सूर्यास्त के समय अंडाकार दिखाई देता है, जबकि दोपहर के समय सूर्य कैसा दिखाई देता है? तो गोलाकार दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि वो हमारे, है ना, सिर के काफी नजदीक आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि ग्रह नहीं टिमटिमाते हैं, क्यों? जितने भी ग्रह होते हैं वो टिमटिमाते नहीं है, इसका क्या रीजन है? देखिए, तारों की अपेक्षा ग्रह पृथ्वी के काफी नजदीक होता है। ठीक है, ये स्टार जो होते हैं ना, तारा जो होते हैं, ये स्टार जो होते हैं हमारे पृथ्वी से बहुत ही दूर पर, बहुत ही क्या होते हैं? तो दूर पर स्थित होते हैं। बाकी सब ग्रह जो होते हैं हमारे पृथ्वी से नज़दीक ही होते हैं। ठीक है, तो बहुत ही दूर स्थित होने के कारण, है ना, जिसके कारण इस वायुमंडलीय अपवर्तन का औसत लगभग क्या हो जाता है? तो शून्य होता है। इसीलिए ग्रह नहीं टिमटिमाते, इसलिए ग्रह क्या होते हैं? तो नहीं टिमटिमाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि प्रकाश का परिकिरण क्या होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत बहुत, है ना, हम भी इसको कर देते हैं। ध्यान से देखिए, प्रकाश का परिकिरण क्या होता है ना, कि स्कैटरिंग। स्कैटरिंग क्या होता है? ठीक है, अब स्कैटरिंग को समझते हैं कि स्कैटरिंग क्या होता है ना। तो स्कैटरिंग जो होता है कि देखिए, पहले समझ लेते हैं, ये क्या है? तो कण है ना, ये कण है। यहाँ पर देखिए इंसिडेंट, ये किरण जा रही है, जैसे ही कण पर पड़ती है ना, तो कण पर पड़ने के बाद, है ना, इसकी ऊष्मा को अवशोषित करके फिर उसे चारों तरफ क्या कर लेता है? फैला देती है। ठीक है, इसी को बोलते हैं प्रकाश का प्रकीर्णन। प्रकाश का प्रकीर्णन एक ही बात समझिए ना कि ये कण हो गया। ठीक है, कण पर पड़ने वाले प्रकाश की किरणों को कुछ अवशोषित कर लेगा, उसके बाद क्या करेगा? इसको फैला देगा। ठीक है, ये क्या कहलाता है? तो प्रकीर्णन। प्रकीर्णन आपको देखना होगा इसी तरीके से, तो आपके घरों में वेंटिलेटर होगा और वेंटिलेटर से निकलने वाले प्रकाश की किरण बीच में क्या होगा? देखिएगा, तो ऐसे ऐसे गोल गोल घूमता रहता है, उसके अंदर आपको दिख जाएगा प्रकीर्णन का कण। ठीक है, देखिए ध्यान से यहाँ पर क्या लिखे हैं। यहाँ पर है कि जब सूर्य का प्रकाश पृथ्वी के, है ना, वायुमंडलीय में प्रवेश करती है, जब सूर्य का प्रकाश पृथ्वी के वायुमंडलीय में प्रवेश करती है तो वायुमंडल में उपस्थित विभिन्न गैस, अणु, परमाणु प्रकाश को अवशोषित कर लेते हैं और कुछ समय के बाद क्या कर देते हैं? उसको चारों तरफ फैला देते हैं। उसी को क्या बोलते हैं? प्रकाश का प्रकीर्णन कहा जाता है। यही घटना क्या कहलाता है? प्रकाश का प्रकीर्णन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा कि टिंडल प्रभाव क्या होता है ना। क्या है? तो अगला क्वेश्चन टिंडल प्रभाव, है ना। तो टिंडल प्रभाव क्या है? देखिए ध्यान से, यह हो गया, है ना, लेंस हो गया। क्या हो गया? तो, है ना, लेंस हो गया, है ना। और यहाँ पर एक मतलब बीकर लिया गया, यहाँ पर क्या लिया गया? एक बीकर लिया गया जो क्लाइडी है। ठीक है, यहाँ से प्रकाश की किरण को भेजा गया है और ये क्या करता है? तो कहाँ से गुजारेगा? तो फोकस से गुजारेगा। कहाँ से गुजारेगा? तो फोकस से गुजारता है। देखिए ध्यान से, ये फोकस से जब गुजारता है तो इसके अंदर क्या है? तो टिंडल शंकु बन रहा है। देखिए, ये शंकु के आकार का जैसा बन रहा है। ठीक है, और ये भी क्या बन रहा है? तो शंकु के आकार जैसा बन रहा है। इसके अंदर क्या डाला गया? तो ये सब आपको देखने को मिल रहा है, ये सब है कोलाइडी विलयन। क्या है? तो ये सब, है ना, कोलाइडी विलयन यहाँ पर है और ये टिंडल शंकु हो गया। तो इससे प्रकाश गुजारा जाता है, क्या होता है उसको समझते हैं। देखिए ध्यान से, जब
जब कोलाइडी कण प्रकाश की प्रकीर्णन को दर्शाते हैं तो इस घटना को टिंडल प्रभाव कहते हैं। जैसे कोलाइडी को दर्शा दिया, समझ जाएंगे क्या किसको दर्शाता है, तो वह टिंडल प्रभाव को दिखाता है। और इस घटना को सर्वप्रथम किसने किया था, तो टिंडल नामक एक वैज्ञानिक था, उसने क्या किया था, इसको पता किया था, इसलिए इसको टिंडल प्रभाव रखा गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा कि स्वच्छ आकाश में, है ना, क्या है, तो है ना, स्वच्छ आकाश में आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है। जो स्वच्छ आकाश होता है उसका कलर नीला क्यों होता है, तो देखिए ध्यान से, प्रकीर्णन प्रकाश की त्रिविम तरंगदैर्घ्य के चौथे भाग का व्युत्क्रमानुपाती होता है, अर्थात जिस रंग का तरंगदैर्घ्य अधिक होगा, ध्यान दीजिएगा, जिस रंग का तरंगदैर्घ्य अधिक होगा उसका प्रकीर्णन क्या होगा, कम होगा, और जिस रंग का तरंगदैर्घ्य क्या होगा, तो है ना, कम होगा, उसका प्रकीर्णन बहुत ज्यादा होगा। और जिस तरंगदैर्घ्य का, देखिए ध्यान से, यहाँ पे बताया गया क्या, ध्यान से फिर समझ लेते हैं कि उसका प्रकीर्णन अधिक होगा, इसीलिए बैगनी एवं नीले रंग का प्रकाश का प्रकीर्णन ज्यादा होता है और हमारी आंखों तक बैगनी की अपेक्षा नीला रंग आ जाता है। अब ध्यान से देखिएगा, हम तरंगदैर्घ्य की बार बताते हैं ना, बार बार हम बताते हैं इस चीज को, ठीक है। तरंगदैर्घ्य, जिसका तरंगदैर्घ्य क्या होता है, कम होता है, उसका विचलन क्या होगा, तो अधिक होगा, उसका विचलन क्या होगा, तो अधिक होगा। जिसका तरंगदैर्घ्य, जैसे कि मान लो कि लाल, है ना, लाल का तरंगदैर्घ्य क्या होता है, तो लाल का तरंगदैर्घ्य बहुत ही क्या होता है, तो ज्यादा होता है, इसलिए इसका विचलन क्या होता है, तो कम होता है। बैगनी का क्या होता है, तरंगदैर्घ्य बहुत ही कम होता है, इसका, है ना, उसका विचलन क्या होता है, तो ज्यादा होता है, जिसके कारण क्या होता है कि उसका प्रकीर्णन हो जाता है और हमारी आंखों तक, देखिए बैगनी की अपेक्षा नीला का रंग का क्या प्रकीर्णन हो जाता है, और हमारी आंखों तक कौन आएगा, जिसका प्रकीर्णन होगा, तो वो कौन आता है, तो नीला रंग। कैसा आता है, तो वो नीला रंग, इसीलिए, है ना, वो कैसा दिखाई देता है, तो इसीलिए आकाश का रंग कैसा दिखाई देगा, तो नीला दिखाई देता है। अगला है कि अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यह बार बार मैट्रिक बोर्ड में पूछा जाता है, यानी कि अंतरिक्ष यात्री को आकाश, है ना, काला दिखाई देता है, क्यों दिखाई देता है। अच्छा मान लो कि काला दिखाई क्यों देगा, जहां पर वायुमंडल नहीं होगा, जहां पर प्रकाश का परावर्तन नहीं होगा, वहां पर तो काला दिखाई देगा ना। देखिए क्या किया गया, अंतरिक्ष में वायुमंडल नहीं होता, जब वायुमंडल होगा ही नहीं, है ना, वायुमंडल अगर होगा ही नहीं तो प्रकाश का परावर्तन नहीं होगा, जब प्रकाश का परावर्तन होगा नहीं तो क्या कोई वस्तु को दिखाई देगा, नहीं दिखाई देगा, क्योंकि हम जानते हैं कोई वस्तु को देखने के लिए प्रकाश के परावर्तन बहुत ही जरूरी है, तभी हम कोई वस्तु को देख लेते हैं। इसीलिए अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष कैसा दिखाई देता है, काला दिखाई देता है वायुमंडल, ठीक है। उसके बाद अंतरिक्ष में प्रवेश, है ना, प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं हो पाता, प्रकीर्णन होगा ही नहीं, है ना, तो क्या दिखाई देगा, नहीं होगा। तो ये आपके, है ना, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ये पूछा जाता है कि अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष काला क्यों दिखाई देता है, तो वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। आगे देखते हैं, अगला है कि बादलों का रंग सफेद होता है क्यों, है ना, बादलों का रंग सफेद होता है, क्लाउड। तो देखिए ध्यान से, बादलों का, है ना, निर्माण जो है सूक्ष्म कणों से बना होता है, किसका होता है, तो सूक्ष्म कणों से बना होता है। ये सूक्ष्म कण अलग अलग में होते हैं, ये सूक्ष्म क्या होते हैं, तो अलग अलग होते हैं, जिसके कारण प्रकीर्णन का औसत लगभग एक समान हो जाता है, क्या हो जाता है, तो एक समान हो जाता है। यही कारण है कि बादलों का रंग कैसा होता है, तो सफेद हो जाता है, ठीक है। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन जो है कि सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य कैसा दिखाई देता है, लाल दिखाई देता है। आप देखे होंगे कि सूर्य सब उगते हैं तो लाल लाल की तरह दिखाई देते हैं, जब डूबते हैं तो फिर भी क्या दिखाई देते हैं, तो लाल के जैसा ही दिखाई देते हैं। ऐसा क्यों होता है, पहले हम समझ लेते हैं। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि लाल रंग का तरंगदैर्घ्य ज्यादा होता है, बात सही है, जिसका तरंगदैर्घ्य ज्यादा होगा उसका विचलन क्या होगा, कम होता है, जिस कारण उसका प्रकीर्णन सबसे क्या होता है, कम होता है। प्रकीर्णन का मतलब समझिए ना कि विचलन करना, बहुत दूर तक जाना, तो नहीं जा पाता है, ठीक है। जिसका तरंगदैर्घ्य ज्यादा होगा, लाल का तरंगदैर्घ्य ज्यादा होता है, उसका विचलन क्या कम होता है, प्रकीर्णन बहुत ही कम होता है, जिसके कारण उसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है और ज्यादा दूरी तय करता है। इसीलिए सूर्य एवं सूर्यास्त के समय सूर्य कैसा दिखाई देता है, तो लाल दिखाई देता है, यानी कि ये लाल का विचलन बहुत ही कम हो पाता है और सारा किरण का क्या होता है, सारा रंग का प्रकीर्णन हो जाता है। इसलिए जो प्रकीर्णन नहीं करेगा, जो विचलन दूर तक नहीं जाएगा, तो क्या एक ही स्थान पर रहेगा, तो कोई भी उसको आराम से देख सकता है। तो हम कह सकते हैं कि
सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य कैसा दिखाई देता है, तो लाल दिखाई देता है। तो यह प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही होता है। अगला है कि यह जो बताया गया है कि खतरे का संकेत लाल क्यों होता है, पीला क्यों नहीं होता और 7 कलर जो वो सब क्यों नहीं होता है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि लाल रंग का तरंगदैर्घ्य क्या होता है, ज्यादा होने के कारण उसका प्रकीर्णन कम होता है और ज्यादा दूरी तय करता है, इसीलिए खतरे का संकेत क्या होता है, तो लाल होता है। खतरे का संकेत क्या होता है, तो लाल होता है। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन, तो अगला क्वेश्चन नहीं है, टोटल इतना ही क्वेश्चन है। अब आपको मैं बता दूं, यह सब्जेक्टिव ही आपको मैं इस चैप्टर से करवा चुका हूं। ठीक है, जो इस वीडियो में टोटल यही सब्जेक्टिव रहा। इसके बाद हम क्या लाएंगे, अगले वीडियो में लाएंगे ऑब्जेक्टिव। क्या लाएंगे, तो ऑब्जेक्टिव लाएंगे। ठीक है, और ये ऑब्जेक्टिव जो होगा आपके 2024 में जो एग्जाम होगा उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, मैं बार बार बता रहा हूँ, इस वीडियो को देखना ना भूले। ठीक है, क्योंकि यह ऑब्जेक्टिव है और ऑब्जेक्टिव में अगर एक अंक सही करते तो सही होता है और एक गलत करते तो वो गलत ही होता है। ठीक है, इसलिए यह आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट मायने रखता है कि एक एक अंक मैट्रिक बोर्ड में। ठीक है, तो इसके लिए सब्जेक्टिव हो गया और ऑब्जेक्टिव में आप लोग को है ना अगले वीडियो में करवाएंगे, है ना। अगर आप इसका है ना पीडीएफ लेना चाहते हैं, सब्जेक्टिव का लिखना नहीं चाहते कि मतलब इसको हम लेकर के है ना याद करें, तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ज़रूर जुड़िए, है ना। आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और वहाँ से आपको है ना जो पीडीएफ प्रोवाइड फ्री में कर दिया जाएगा। जय हिंद।